मूवीज मसाला में आपका स्वागत है। आज हम फिल्म कल की 2898 ई के कहानी को सुनेंगे। कल की 2898 ई 2024 की भारतीय तेलुगु भाषा की महाकाव्य विज्ञान कथा फिल्म है, जिसका निर्देशन नाग अश्विन ने किया है और इसका निर्माण सी अश्विनी दत्त ने वैजयंती मूवीज के तहत किया है। फिल्म में अमिताभ बच्चन, प्रभास, दीपिका पादुकोण, कमल हासन और दिशा पटानी जैसे कलाकारों की मजबूत टोली है। यह फिल्म कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली किस्त है और हिंदू पौराणिक कथाओं से प्रेरित है। वर्ष 2898 ईस्वी में एक सर्वनाशकारी दुनिया में स्थापित एक प्रयोगशाला विषय के अजन्मे बच्चे कल्कि को बचाने के मिशन पर हैं। फिल्म की आधिकारिक घोषणा फरवरी 2020 में संभावित शीर्षक प्रभास 21 के तहत की गई थी, क्योंकि यह अभिनेता की मुख्य भूमिका में 21वीं फिल्म है, जिसे बाद में मुख्य कलाकारों के आने के बाद प्रोजेक्ट में बदल दिया गया। मुख्य फोटोग्राफी एक साल बाद जुलाई 2021 में कोविड-19 महामारी के कारण शुरू हुई। इसे अगले 3 वर्षों में कई चरणों में छिटपुट रूप से शूट किया गया और मार्च 2024 के मध्य तक लपेटा गया। आधिकारिक शीर्षक की घोषणा जुलाई 2023 में की गई। फिल्म का संगीत संतोष नारायणन ने और संपादन कोटागिरी वेंकटेश्वर राव ने तैयार किया है। यह फिल्म 600 करोड़ रुपए के प्रोडक्शन बजट पर बनी सबसे महंगी भारतीय फिल्म है। इस फिल्म को पहले 9 मई 2024 को रिलीज किया जाना था, लेकिन अधूरे प्रोडक्शन कार्यों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। फिर बाद में इसे दुनिया भर में 27 जून 2024 को आईमैक्स, 3D और अन्य प्रारूपों में रिलीज किया गया। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। फिल्म की शुरुआत में 3102 ईसा पूर्व में कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने ब्रह्मशिरास्त्र का आह्वान करके उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने का प्रयास किया। इसके बाद कृष्ण ने उसे अमर होकर धरती पर विचरण करने का श्राप दिया और उसके माथे से दिव्य मणि भी छीन ली। उसका उद्धार कलयुग में विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि की सहायता करने में निहित है। 2898 ईस्वी में कलयुग के 6000 साल बाद काशी का रेगिस्तानी शहर सर्वनाश के बाद की दुनिया का आखिरी ज्ञात शहर है, जिस पर अधिनायकवादी देव राजा सुप्रीम यास्किन का शासन है, जो शहर के ऊपर एक उल्टे पिरामिडनुमा विशाल ढांचे से शासन करता है, जिसे कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। कॉम्प्लेक्स पृथ्वी के संसाधनों को एक बंद स्वर्ग को बनाए रखने के लिए चूसता है, जिसमें केवल 1 मिलियन यूनिट का भुगतान करके प्रवेश किया जा सकता है। यास्किन का शासन कमांडर मानस द्वारा लागू किया जाता है, जो हमलावरों की अपनी सेना के प्रमुख के रूप में है, और सलाहकार बाणी, जो यास्किन के लिए सभी प्रकार के खतरों, विशेष रूप से कल्कि के आगमन के खिलाफ जांच करती है। काशी में उपजाऊ महिला शरणार्थियों को प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में जबरदस्ती कॉम्प्लेक्स में ले जाया जाता है और फिर कृत्रिम गर्भाधान द्वारा बनाए गए भ्रूणों के माध्यम से 2000 साल की उम्र वाले याकिन के जीवन को बढ़ाने के लिए सीरम का उत्पादन करने का एक प्रयोग करते हैं। हालांकि कोई भी महिला 120 दिनों से अधिक समय तक भ्रूण को ले जाने में सक्षम नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। एक युवा शरणार्थी लड़की राया, जो एक लड़के के रूप में क्रॉस ड्रेसिंग करती है, शंभाला के छिपे हुए शहर से रूमी के नेतृत्व में विद्रोहियों की मदद से भर्ती होने से बच जाती है। हालांकि रूमी और दिव्या एक गर्भवती महिला है, जिसके बारे में कल्कि से गर्भवती होने की झूठी अफवाह है, जिनको मानस और हमलावरों द्वारा शंभाला का स्थान बताने में विफल रहने के कारण पकड़ लिया जाता है और मार दिया जाता है। अब राया एक गुफा में पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात अश्वत्थामा से होती है, जो अपने मणि के साथ फिर से जुड़ जाता है, जिसे राया अनजाने में शंभाला विद्रोहियों से ले आया था। टीम बनाकर वे कल्कि की असली मां की तलाश में निकल पड़ते हैं। प्रोजेक्ट के की एक सब्जेक्ट SUM-80, जिसने अपनी 150 दिन की गर्भावस्था को सफलतापूर्वक छिपा लिया है, पकड़ी जाती है और मानस द्वारा उसके गर्भ से सीरम की एक बूंद निकाली जाती है। हालांकि शंभाला विद्रोहियों द्वारा प्रक्रिया को रोक दिया जाता है।
वे SUMAC को भागने में मदद करते हैं और उसका नाम बदलकर सुमति रख देते हैं। शंभाला के रास्ते में मानस द्वारा उसे पकड़ने के लिए 1 मिलियन यूनिट का इनाम रखने के बाद काशी रेगिस्तान में उनके काफिले पर इनाम के शिकारी और हमलावरों द्वारा हमला किया जाता है। हमले को विफल कर दिया जाता है, लेकिन विद्रोहियों में से एक कायरा सुमति की रक्षा करने की कोशिश करते हुए मारा जाता है। भैरव, एक इनाम शिकारी जो इकाइयों को इकट्ठा करके परिसर में बसना चाहता है और उसकी AI सुपरकार बुज्जी उसका पीछा करते रहते हैं, अश्वत्थामा के साथ लड़ाई के बाद उसे रोक दिया जाता है और एक मूर्ति के नीचे फंसा दिया जाता है, जिसे अपने मणि के माध्यम से पता चलता है कि सुमति का अजन्मा बच्चा कल्कि है। सुमति, अश्वत्थामा, राया और विद्रोही अंततः शंभाला पहुंचते हैं, जहां कल्कि के आगमन को महसूस करते हुए जीवन का वृक्ष खिल उठता है। भैरव मानस के साथ एक व्यक्तिगत सौदा करता है कि वह सुमति को परिसर में प्रवेश के बदले में वापस लाएगा, क्योंकि ऐसा न करने पर उसे परिसर से आजीवन प्रतिबंधित कर दिया गया है। वह शंभाला के एक जासूस को धोखा देकर उसे ढूंढता है और होलोग्राफी के जरिए खुद को अश्वत्थामा के रूप में प्रच्छन्न करता है। अपने प्रच्छन्न रूप का उपयोग करते हुए वह आसन्न खतरे की धमकी देकर सुमति को शंभाला से अपने साथ भागने के लिए मना लेता है। बाहर निकलते समय असली अश्वत्थामा उन्हें रोक लेता है। शंभाला की नेता मरियम सुमति को दूर ले जाती है, जबकि अश्वत्थामा और भैरव के बीच लड़ाई जारी रहती है। अश्वत्थामा द्वारा फिर से पराजित होने के बाद बुज्जी को एक मानव योद्धा में बदल दिया जाता है ताकि वह उससे मुकाबला कर सके। अश्वत्थामा अंततः बुज्जी को अक्षम करने और भैरव को नीचे गिराने में सक्षम होता है। इस बीच मानस और रेडर्स सफलतापूर्वक भैरव को शंभाला तक ट्रैक कर लेते हैं। वह यास्किन से प्राप्त बीम हथियार की मदद से शंभाला के सुरक्षा बल क्षेत्रों को तोड़ देता है। रेडर्स शंभालान सेना पर हावी हो जाते और हमले के दौरान मरियम की मौत हो जाती है। मानस अश्वत्थामा को भी जमीन पर जंजीर से बांधकर स्थिर कर देता है। जब वह रोका जाता है तो उसकी छड़ी, जो वास्तव में कर्ण के धनुष विजया का एक हिस्सा है, बेहोश भैरव के हाथों में आ जाती है। फिर मानस सुमति को पकड़ लेता है और उसे अपने जहाज पर ले जाता है। जैसे ही मानस का जहाज और रेडर काफिले के जहाज शंभाला छोड़ने वाले होते हैं, उन पर भैरव द्वारा अब सक्रिय छड़ी से एक शक्तिशाली प्रक्षेप्य द्वारा हमला किया जाता है। वह हमलावरों को भगाने, मानस को मारने और सुमति को बचाने के लिए इसकी शक्ति का उपयोग करता है। फ्लैशबैक में भैरव को कुरुक्षेत्र युद्ध से अश्वत्थामा के मित्र कर्ण का पुनर्जन्म होने का पता चलता है। छड़ी को पकड़ने से भैरव अस्थायी रूप से कर्ण में बदल गया था। अश्वत्थामा अपने पुराने दोस्त को फिर से देखने के लिए उत्साहित होकर अपने बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन बुज्जी द्वारा बाधित होता है, जो भैरव को सुमति पर इनाम के बारे में बताता है। इससे भैरव का परिवर्तन टूट जाता है और वह सुमति को एक अज्ञात स्थान पर ले जाता है। कॉम्प्लेक्स में वापस यास्किन को काउंसलर बानी द्वारा मानस की विफलता और मृत्यु के बारे में बताया जाता है, लेकिन उसे उसके द्वारा निकाले गए सीरम की एक बूंद दी जाती है। यास्किन का शरीर बूंद को अवशोषित कर लेता है और वह एक युवा और कई भुजाओं वाले अलौकिक व्यक्ति में बदल जाता है। हवा में तैरते हुए वह अर्जुन का धनुष गांडीव उठाता है, जिसे पहले बाणी ने भी प्राप्त किया था। यास्किन बाणी से कहता है कि वह अब व्यक्तिगत रूप से सुमति को वापस लाएगा और अधिक सीरम निकालेगा और दुनिया को नया आकार देगा।